अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10वीं क्लास की 5वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में एपी लिखा हुआ तो समझ जाना ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होती है कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो ये एपी जो है ना वो पदों का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें कोई भी पद पहले पद को छोड़कर, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ ना बेटा ये तो पहला पद है और उसके बाद में होगा ये दूसरा पद कहलाएगा और ये तीसरा और फिर आगे चौथा पाँचवा छठा इसी तरीके से चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पहला पद 5 है, यहाँ 2 है, दूसरा 3 है, 1 है, फिर आगे -1 है, -3 इसी तरीके से। तो बेटा ये कोई भी पद पहले पद को छोड़ना है हमें, ठीक है ना। पहले पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जुड़कर प्राप्त होता है, यानी कोई भी पद है ना एक निश्चित संख्या जुड़ के प्राप्त होगा, पहले को छोड़ दो। जैसे 5 है तो 5 कैसे प्राप्त हुआ, 2 में कितना जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया। फिर अब आगे वाला 8 है तो ये इससे पहले वाले में 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो आगे 11, फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो आगे 14, फिर आगे जोड़ेंगे 3 बेटा 17, इसी तरीके से। यानी कि निश्चित संख्या जुड़नी चाहिए। अलग अलग जुड़ रही है तो वो एपी नहीं हुई, कभी 2 जुड़ गया, कभी 3 जुड़ गया, कभी -1 जुड़ गया, तो वो फिर एपी नहीं कहलाएगी बेटा। एक निश्चित फिक्स यानी कांस्टेंट संख्या जुड़कर चलना चाहिए आगे, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगी आपकी एपी। और जो जुड़ने वाली संख्या होती है ना बेटा वो याद रखना, वो एपी का सार्वंतर कहलाती है और सार्वंतर को हम डी से लिखेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो डी से लिख देंगे इसको। और ये बात भी याद रखना जो सार्वंतर डी है ना वो प्लस का भी हो सकता है, यानी जैसे इस क्वेश्चन में देखो 2 में 3 जुड़ रहा है, 5 3 3 3 यानी प्लस के 3 जुड़ रहे हैं तो धनात्मक आ गया। ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे इस एपी में देखो यहाँ 5 है तो 5 में कितना जुड़ा, -2, यानी घटा है 2 या जुड़ा क्या है, -2, ठीक है। फिर इसमें से 2 और कम हो गया, 2 और कम हो गया तो 2 2 कम होता जा रहा है यहाँ, तो माइनस का भी आ सकता है डी। और शून्य भी हो सकता है, जैसे ये देखो 2 2 2 2, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे कुछ नहीं जुड़ रहा है, लेकिन हम ये मान सकते हैं 0 जुड़ गया, इसमें भी 0 जुड़ गया, इसमें भी 0 जुड़ गया, इसमें भी 0 जुड़ गया, तो यहाँ डी कितनी आ रही है बेटा, 0। तो याद रखना है डी क्या आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, ठीक है। जो यहाँ पर शुरू में लिखा होता है बेटा वो क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद को याद रखना हमेशा हम A1 या फिर ए से लिखेंगे, ठीक है। और जो 2 नंबर पे होगा उसको कहेंगे हम दूसरा पद। दूसरा पद या बेटा इसी को हिंदी में और बोल सकते हैं द्वितीय पद। तो इसको याद रखना बेटा हम A2 लिखेंगे, अगर दूसरा तो पैरों में 2 लगा देंगे। तो इसी तरीके से बोलो बेटा तीसरा पद हो तो तीसरा पद को हम लिख देंगे A और पैरों में 3। और अगर हमें चौथा पद निकालना है तो चौथे पद का संकेत हो जाएगा बेटा A4, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से हजारवां पद निकालना है हमें, तो बेटा ए और पैरों में लिख देंगे 1000, कोई सा निकाल लो, इसी तरीके से याद रखना है हमें, ठीक है। पहला दूसरा, तो यहाँ डी कितनी आ रही है, अब डी निकालने का तरीका देखना, पहले पद को छोड़कर यहाँ जो मर्जी वो उठा लो। जैसे मैं पास वाले उठा रहा हूँ, 5 उठा रहा हूँ, अगर मैंने 5 ले लिए तो 5 से पहले वाला अंक देखें क्या आ रहा है, 2, वो घटाएंगे इसमें से हमेशा, तो डी निकल जाएगा। तो 5 में से 2 घटाया तो 3। चलो कोई कह रहा है नहीं सर हम तो 5 नहीं लेंगे, हम तो 11 लेंगे। अगर आप 11 ले रहे हो तो 11 में से घटाओ इससे जस्ट पहले वाला, जो भी अंक लो उससे पहले वाला घटा दो। तो 11 से पहले जस्ट क्या है बेटा 8, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, डी ऐसे निकलेगा। अगर यहाँ 8 ले लेते तो डी देखो कैसे निकलेगा, 8 में से घटाओ बेटा इससे पहले वाला, 5 है, 5 घटा दो तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो कैसे निकालो, डी बराबर आना है। डी बराबर आ रहा है तभी तो वो एपी है वरना एपी नहीं है। जैसे यहाँ डी निकालना है तो पहले पद को छोड़कर कोई सा उठा लो, जैसे मैंने 3 उठा लिया तो 3 उठा लिया तो बेटा इसमें से इससे जस्ट पहले वाला घटाऊंगा, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी घट रही, उत्तर आएगा -2। चलो अगर 3 नहीं लेना चाह रहे हो, अगर 1 लेना चाह रहे हो तो 1 में से घटाएंगे बेटा जस्ट इससे पहले वाला, तो इससे पहले 3 है तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया, ये भी -2। तो कहने का मतलब कोई सा पद ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ -3 ले लूँ तो -3 में से घटाऊंगा बेटा इससे जस्ट पहले वाला, तो इससे पहले वाला क्या है, -1 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो -3 माइनस की माइनस से गुणा होगी तो बन गया ये प्लस। अब ये प्लस का है, +1 में से 3 घटाऊंगा तो -2 आ गया, यानी डी आना हर हाल में बराबर है। और यहाँ तो बेटा डी 2 में से 2 घटाऊंगा 0, इस 2 में से 2 घटाओ 0, तो यहाँ डी कितना आ रहा है, 0। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात ये
सार्वंतर वाली तो आपको समझ में आएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको बेसिक से थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब आगे जैसे मैं कोई और समांतर श्रेणी ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया बेटा 3, फिर ले लिया 6, फिर ले लिया 9, 12, यानी कितने जुड़ते जा रहे हैं, 3 3 3 3 3 जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो शुरू में लिखा होता है ये है प्रथम पद, तो हमें प्रथम पद ए कितना मिल गया, यहाँ से प्रथम पद को हम लिखेंगे ए से, तो वो आगे बेटा अपना 3। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें सार्वंतर, तो सार्वंतर वही है, 6 में से 3 घटा लो तो वो कितना आ गया बेटा 3। अब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ दूसरा पद, तो देखना बेटा दूसरा पद कैसे निकलेगा, लिखेंगे कैसे, A2 से। और दूसरा पद है कितना, यहाँ बेटा 6 है। इस 6 को मैं ए और डी के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ। ए की जगह यहाँ कितना बेटा 3 प्लस 3 में कितना जोड़ूँ कि ये 6 आ जाए, 3 ही जोड़ेंगे, देखिए तो ये कितना बन गया 6। थोड़ा सा फॉर्मेट देखना ध्यान से बेटा, अभी निकाल रहा हूँ मैं तीसरा पद, तो तीसरा पद A3। मैं काम करता हूँ, इसका सूत्र बनाते हैं हम। यहाँ ए लिख रहा हूँ शुरू में, प्लस में यहाँ जो भी लिखा है ना बेटा, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इससे एक कम करो, 3 से कम करेंगे तो 2, तो आप 2 और डी लगाकर गुणा कर दो यहाँ। अब देखो चेक करते हैं, तीसरा पद वैसे तो कितना है 9, 9 इस सूत्र से आ रहा है क्या, ए की जगह बताओ कितना है 3, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और गुणा डी की जगह कितना है बेटा अपना, ये देखो डी अभी भी निकाला था, सार्वंतर डी होता है, जो कितना है आपका 3। तो पहले गुणा का निशान करो, 3 प्लस में 2 की 3 से गुणा करूँगा तो 6, और 6 3 कितना होता है 9। तो तीसरा पद इस सूत्र से कितना रहा बेटा 9, और वैसे भी तीसरा पद यहाँ कितना है 9। इसी तरीके से बेटा मैं चौथा पद निकालना चाह रहा हूँ सूत्र बनाकर ऐसे। चौथा पद का संकेत तो होगा अपना A4। सूत्र क्या कर लेंगे हम, ए में जोड़ो, शुरू में क्या आएगा ए ही चलता रहेगा, प्लस में यहाँ कितना लिखा हुआ है पैरों में देखना 4, उसमें से जो भी लिखा हो एक कम कर दो, 4 लिखा हो 4 में एक कम करेंगे तो 3, तो 3 की गुणा कर दो डी से, और यहाँ इसमें जोड़ दो तो 3D वही लिखना है यहाँ। तो अब ए की जगह देखो बेटा कितना है, ए की जगह अपना है 3, प्लस में 3 गुणा डी की जगह कितना है अपना, वो भी 3 है। तो पहले निशान हल करूँगा गुणा का, गुणा करो बेटा 3 की 3 से करेंगे तो 3 दिए 9, तो 9 और 3 कितना हो गया 12। तो चौथा पद इसका आ रहा है 12, तो यहाँ देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद है कितना 12 ही है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, उससे और समझाता हूँ आपको इसी तरीके से। दूसरा देखो बेटा, कोई AP ले ली मैंने, जैसे शुरू में पहले पद ले लिया 5, फिर आगे ले लिया बेटा मैंने चलो 8, फिर ले लिया 11, 3 3 जोड़ रहा हूँ, फिर 11 में 3 जोड़ दो, 14 में 3 जोड़ दो, 17 में 3 जोड़ दो, 20, चलता रहेगी ऐसे ये भी। ठीक है ना, ये भी चलती रहेगी। तो यहाँ मुझे बताओ बेटा प्रथम पद ए कितना है, तो प्रथम पद ए जो है ना बेटा, वो आपको जो शुरू में लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, यहाँ वो 5 है। और एक चीज़ और निकालो अपने यहाँ, क्या सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, उसको मैंने लिखा है बेटा डी से, तो वो निकालो बेटा। कोई सा पद पहले को छोड़ के, जैसे 8 उठा लिए तो 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3, या कोई कह रहा नहीं हम तो 20 लेंगे, तो 20 में से पहले वाला घटाओ 17, तो भी कितना आएगा 3, तो सार्वंतर आ गया 3। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ दूसरा पद, यहाँ दूसरा पद हमें पता है 8 है, लेकिन हम सूत्र से निकालना चाह रहे हैं 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दूसरा पद का मैंने संकेत बताया ए, और पैरों में लिख दो यहाँ 2 सूत्र। अब देखो ए में जोड़ो बेटा आप, यहाँ कितना लिखा हुआ है यहाँ 2, उसमें से एक कम कर दो, 2 में से एक कम करेंगे तो 1, यानी यहाँ 1D से गुणा कर दो यहाँ। ठीक है, 1D जोड़ दो सॉरी, तो A प्लस D हो जाएगा। ये A की जगह कितना है आपका यहाँ 5, और प्लस में D की जगह कितने हैं 3, जोड़ो 5 और 3 कितने होते हैं 8, और वैसे भी दूसरा पद कितना बना 8। तीसरा देखते हैं इसी तरीके से, तो तीसरा पद हो गया आपका A3। तो A3 को बेटा किस फॉर्मेट में लिखेंगे, शुरू में तो A ही आएगा यहाँ, प्लस इसमें जोड़ो, यहाँ जो भी लिखा हो उसमें से एक कम करो, 3 में से एक कम करेंगे तो 2, और D चिपका के जोड़ दो यहाँ, तो 2D। ठीक है, तो अब देखो A की जगह कितना है यहाँ 5, और प्लस में
2 और गुणा डी की जगह कितना है बेटा अपना 3 आया था। पहले गुणा का निशान हल कर लो। 5 प्लस में 2 की 3 से गुणा करूँगा तो 6 और 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11। तो यानी तीसरा पद 11 और यहाँ देख लो पहला दूसरा और ये तीसरा क्या है बेटा आपका 11 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अगर मैं निकालूँ चौथा पद, तो चौथा पद का संकेत हो जाएगा आपका A4। सूत्र बेटा ए प्लस लिखो, शुरू में तो ए आएगा, फिर बाद में प्लस आएगा। फिर यहाँ कितनी डी आएगी वो देखना, आएगी डी, यहाँ डी 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 रहेगा, लेकिन कितनी यानी जो यहाँ पैरों में लिखा है ना 4 लिखा है उसमें से ए कम कर दो। 4 में से ए कम करेंगे तो बेटा कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 डी आएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट करो। ए की जगह कितना है 5 प्लस में 3 गुणा डी की जगह कितना आपका, डी की जगह है 3। तो अब पहले देखो गुणा का निशान हल कर लेंगे। 5 की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और 9 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 14। यानी चौथा पद 14 आ रहा है, तो इसमें देखो 14 है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा बेटा कितना है 14। तो इसी तरीके से देखो हम पाँचवा निकाल लेते हैं। तो पाँचवा पद वो बेटा संकेत हो जाएगा A5 और सूत्र देखो शुरू में क्या आएगा ए, फिर आएगा प्लस, यहाँ डी आएगी, लेकिन कितनी डी, यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है 5, उसमें से ए कम कर दो। तो 5 में से ए कम करेंगे तो कितना हो गया 4D। तो लिखो अब ए की जगह कितना आपका 5 प्लस में 4 गुणा डी की जगह कितना बेटा 3। तो पहले किसका निशान हल होगा, गुणा का निशान हल। 5 प्लस में 4 की 3 से गुणा करूँगा तो 12, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 17। इसी तरीके से देखो पाँचों का 17 है, तो यहाँ देख लो पहला दूसरा तीसरा चौथा 17 ही था। ठीक है, छठा निकालना है अभी हमें, छठा पद। तो संकेत होगा बेटा A6। सूत्र क्या होगा, शुरू में तो ए आएगा प्लस यहाँ आएगी डी, लेकिन कितनी डी आएगी वो बताएगा जो यहाँ पैरों में लिखा हुआ है। यहाँ पैरों में कितना है बेटा 6, तो उसमें से एक कम कर दो, 6 में से एक कम करेंगे तो 5D आ जाएगा। ठीक है, अब ए की जगह देखो कितना है 5 प्लस में 5 गुणा डी की जगह देखो कितना है 3। पहले किसका निशान हल होगा, गुणा का। 5 की 3 से गुणा करूँगा बेटा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20। तो छठा पद कितना है 20। तो यहाँ भी देख लो कितना है बेटा 20। अब आप कह रहे हो सर ये तो हमारे सामने पड़े हैं, हम तो डायरेक्ट गिन के बता देंगे छठा कौन सा, सातवां कौन सा, आठवां कौन सा है। लेकिन बेटा इसी का अगर हमें पूछ ले 1000वां पद बताओ, कौन सा पूछ ले बेटा 1000वां पद क्या होगा, तो बेटा हम इसे काउंट थोड़ी करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा लिख कर पहले तो लिखना, फिर उनको काउंट करना। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, टाइम ही ज़्यादा लगेगा, और हमें कोई ऐसे थोड़ी बताना उत्तर दे के पूरे सिस्टम से करना है। तो बेटा 1000वें पद का अभी भी हमने सीख लिया। संकेत तो क्या होगा, ए और पैरों में 1000 लिख दूँ और इसका सूत्र क्या बन जाएगा ए प्लस में यहाँ आएगी डी, लेकिन कितनी डी बेटा, जो भी पैरों में लिखा उसमें से एक कम कर दो। 1000 लिखा है, 1000 में से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 999D। अब इसको हल कर लो। ए की जगह कितना आपका ये देखो 5 और प्लस में 999 और गुणा डी की जगह कितना है बेटा 3। तो पहले गुणा का निशान हल कर लो, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो बेटा 5 प्लस में 999 की किससे गुणा कर रहा हूँ मैं 3 से। तो यहाँ गुणा करें बेटा 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, फिर 9 3 27 और 2 29। ठीक है, 29 97 हो गई है। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो बेटा 5, तो 7 और 5 12 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, ये हो गए बेटा आपके 3002। ठीक है, ये इसका आंसर है। कहने का मतलब कौन, अगर हमारे पास ए और डी है, अगर हमारे पास क्या है ए और डी है, तो हम उस एपी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले बेटा ए और डी चाहिए, याद रखना आज के बाद में। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र बन चुका, कोई सा पद पूछ ले आपसे, जैसे कि 17वां पद पूछ ले, तो बेटा उसका संकेत क्या हो जाएगा ए 17 और सूत्र हो जाएगा ए प्लस में कितने डी, यहाँ जो लिखा है उसमें से कम कर देना 16D। अगर बेटा यहाँ से पूछ ले आपको कोई 24वां पद बताओ, तो बोलो संकेत क्या होगा, ए पैरों में लिख देना 24 और ए प्लस में कितने डी कर दोगे बेटा, यहाँ जो भी लिखा उसमें से कम 23D। ठीक है, वो जोड़ देना। इसी तरीके से कोई आपको कह दे देखो बेटा
कहे कि 11वां पद क्या है, तो 11वां पद का बोलो बेटा संकेत क्या हो जाएगा, ए पैरों में 11 और ए प्लस में कितने डी, 10 डी, यानी यहाँ जो भी लिखो उसमें से ए कम करना। इसी तरीके से आपको कोई कह दे कि आप 28वां पद निकालो, तो क्या करोगे बेटा, ए 28 लिख देना पैरों में, सूत्र ए में जोड़ो कितने डी, यहाँ जो लिखा है उसमें से ए कम 27 डी। अगर कोई कह दे 32वां पद निकालो, तो पैरों में क्या लिखोगे, ए 32 और बराबर ए प्लस में कितने डी, 31 डी कर देना। और यहाँ से अगर कोई कह दे बेटा n वां पद निकालो, यानी n कोई कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, तो संकेत होगा ए और पैरों में क्या आ जाएगा बेटा n, यानी वहाँ से पहले जो भी हो, वहाँ से पहले 32 है तो यहाँ 32, वहाँ से पहले 28 है तो यहाँ 28 बेटा, और वहाँ से पहले 11 है तो यहाँ 11, यहाँ वहाँ से पहले क्या आ गया n, तो पैरों में n। अब सूत्र ए में जोड़ेंगे बेटा, यहाँ जो भी लिखा उसमें से एक कम कर दो, यहाँ क्या लिखा है n, n में से एक कम करेंगे यानी n माइनस 1, और इसकी गुणा किससे कर देंगे, d से। फिलहाल n हमारे पास पता नहीं कितना, तो इसलिए अक्षर में से अंक घट नहीं सकता, यहाँ अगर अंक होता तो अंक में से अंक घटा कर लिख देते। तो ये हो गया बेटा 9वें पद का सूत्र, याद रखना है इसको, ठीक है। और कोई कह दे आप निकालो m वां पद, तो बेटा a लिखना और पैरों में m लिख दोगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस यहाँ जो लिखा है उसमें से एक घटा दो और किससे गुणा कर दो, d से, यही आपका सूत्र है। तो यहाँ से AP की जनरल फॉर्म बन चुकी है, AP का मानक रूप बोल दो, जनरल फॉर्म बोल दो या व्यापक रूप बोल दो। तो वो क्या होगा बेटा, यहाँ आएगा पहला पद a, यहाँ आएगा दूसरे पद को लिखेंगे a प्लस में कितने d, 1 d, फिर आगे आएगा यानी पहला पद कोमा बेटा, फिर दूसरा पद, फिर आगे क्या आता है तीसरा पद, फिर क्या आएगा चौथा, और चलता रहेगा ऐसे ही। तो पहले पद को तो a लिख दिया, दूसरे को a2 है ना पैरों में, तो a प्लस में कितने d, 1 d, फिर यहाँ पैरों में बेटा कितना है 3, तो a प्लस में कितने d आ जाएंगे, 2 d, यहाँ पैरों में कितना है 4, तो a प्लस में कितने d, 3 d, इसी तरीके चलता रहेगा आगे। पाँचवा a प्लस में 4 d, और लास्ट में बेटा क्या हो जाएगा n वां पद है तो a प्लस में n माइनस 1 गुणा d आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपकी AP की जनरल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमें बेटा दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो A निकालना प्रथम पद, और एक बेटा सार्वंतर D निकालना। अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं तो हम फिर उस AP का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की। तो ये थी बेटा आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर। चलो अब क्वेश्चन दिया हुआ देखो आपके सामने क्या है कि दी हुई AP, यानी इसने बोल दिया नीचे वाली AP है कि प्रथम 4 पद लिखने, जबकि आपको प्रथम पद यानी पहला पद दे दिया और सार्वंतर दे दिया। तो बेटा हमें A और D चाहिए था, जो कि आपको आपके सामने दिया हुआ है। तो उसके बाद में हम कोई से पद ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में A कितना है 10 है और D कितना है बेटा वो भी 10 है। अब A तो दे दिया, अब एक तो ज्ञात करना है दूसरा पद, और एक ज्ञात करना है तीसरा पद, और एक ज्ञात करना है बेटा चौथा पद। तो A2 यानी दूसरा पद A2 पैरों में 2 है, तो बोलो सूत्र A प्लस में कितने D बेटा 1 D, तो बराबर A की जगह कितने हैं 10, प्लस में D की जगह भी कितने हैं 10, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आ गया 20, ये इसका आंसर। अब तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद का संकेत हो जाएगा A3। सूत्र बताओ क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ जो पैरों में लिखा है उसमें से एक घटा के लिखो। तो यहाँ 3 लिखा है, 3 में एक घटाएंगे तो 2D आ जाएगी यहाँ। तो A की जगह बोलो कितना दे रखा है इसने 10, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, गुणा D की जगह भी कितना दे रखा है 10। तो पहले किसका निशान हल करेंगे हम, गुणा का निशान हल करेंगे। तो 10 की 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, और 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा बेटा ये 30। अब निकालना है हमें A4, तो A4 हो जाएगा A प्लस में कितने D 3D। तो A की जगह बोलो कितना है 10 प्लस 3, गुणा D की जगह बताओ बेटा कितना है वो भी 10 है। तो पहले किसका निशान हल हो जाएगा, गुणा का। तो 10 की 3 से गुणा करेंगे 10 3 30, अब बीच में प्लस का निशान है मतलब जोड़ दो इन्हें, तो जोड़ेंगे 40, तो ये चौथा पद आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। दूसरे में A दिया हुआ है आपको -2 और D दिया हुआ है 0।
अब दूसरा पद निकालना है इसका, तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस में कितने डी, 1 डी। तो ए है -2 और डी है 0, तो 0 जोड़ने पर मान में फ़र्क नहीं आता, तो -2। तो डी 0 तो बेटा दूसरे तीसरे सब इसके क्या है -2 ही आएंगे। तो तीसरा पद भी क्या जाएगा -2, और चौथा पद भी क्या जाएगा इसका डायरेक्ट है -2। सूत्र से करो नीचे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे में देखो अब ए कितना दिया, तीसरे के अंदर ए है 4 और डी कितना है बेटा -3। तो इसको देखो पहला तो दे दिया, दूसरा निकालेंगे। दूसरा सूत्र लिखेंगे ए प्लस में कितने डी, 1 डी, ए की जगह लिखूँगा 4 प्लस डी की जगह कितना आएगा -3। तो इसको थोड़ा हल करो, प्लस की माइनस से गुणा करूँगा माइनस और 3, 4 में से 3 घटाऊँगा तो 1। तो दूसरा पद कितना आ गया 1। तीसरा पद निकालेंगे A3। तो A3 का सूत्र कितना हो जाएगा, ए प्लस में कितने डी, 2 डी। तो ए की जगह बोलो बेटा कितना है, ए की जगह आपका है 4 और प्लस में 2 गुना डी की जगह कितना है -3। तो पहले थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, 4 गुना का निशाना करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस से होगी, तो माइनस और 2 की 3 से करेंगे, 2 3 6। अब 4 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा -2। फिर निकालूंगा इसका मैं चौथा पद। चौथे पद का संकेत A4 सूत्र होगा, ए प्लस में कितने डी, 3 डी। तो ए की जगह बोलो कितना आपका ये 4 प्लस में 3 गुना डी की जगह कितना है -3। तो पहले वही गुणा का निशाना होगा, 4 की जगह 4 प्लस की गुणा माइनस से करूँगा तो -3 की 3 से गुणा होगी तो 3 3 9। 4 में से 9 घटाऊँगा तो आ गया बेटा -5। यही आपका आंसर, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, a -1 है और d है 1/2। इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ मैं, a कितना है -1 और d है 1/2। चौथे क्वेश्चन देखो आपका क्या है, a है -1 और d कितना आपका 1/2। तो इसमें निकालूंगा वही दूसरा पद। दूसरा पद को लिखेंगे A2। सूत्र क्या होगा आपका, a प्लस में कितने डी, 1 डी। तो a की जगह कितना है -1 और प्लस में d की जगह कितना है 1/2। अब अंश बटे हर में आ गई तो इसके भी बटे में 1 मानो। तो मैंने बताया पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, अंश बटे हर बीच में प्लस या माइनस हो तो हर देखते हैं हम। हर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, नीचे सीधी गुणा ऊपर तिरछी गुणा। तो 2 की 1 से करूँगा 2 एकम 2, फिर 2 की -1 से करूँगा तो -2, प्लस 1 की 1 से करूँ तो 1 एकम 1। अब ये संख्या प्लस की और ये माइनस की है, जब 1 प्लस और माइनस तो बेटा घटाओ होगा। तो 1 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में 2। ये इसका आंसर है, ठीक है। तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरे का सूत्र हो जाएगा, a प्लस में कितने डी बेटा 2 डी। तो a की जगह वही -1 है, प्लस में 2 गुना डी की जगह कितना है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाऊंगा तो ये कितना आ गया आपका 0। और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा बेटा आपका चौथा पद। तो a प्लस में कितने डी, 3 डी। a की वैल्यू वही -1 प्लस में 3 गुना डी की जगह 1/2। अब सबके बटे में 1 मानो। सबसे पहले वही गुणा का निशान हल करेंगे। गुणा कैसे होती है, ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। तो करो 3 एकम 3 और बटे 2 एकम 2। अब देखेंगे हर बराबर है कि हर बराबर नहीं है, तो वही नीचे सीधी गुणा ऊपर तिरछी गुणा। तो 2 की 1 से गुणा करूँगा 2, तो यहाँ 2 की -1 से गुणा करूँगा तो -2, और प्लस 3 की 1 से करूँगा तो 3 एकम 3। अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो घटाओ होगा। 3 में से 2 बाहर निकालूंगा तो बचेगा प्लस का 1 और बटे में 2। ये इसका आंसर, ठीक है। लास्ट 5वां और देखते हैं इसका क्या कह रहा है। 5वें में बेटा a है आपकी -1.25 और d है -0.25, दोनों माइनस के, ठीक है। सॉरी बेटा, a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। लास्ट 5वां करते हैं। 5वें बेटा a की वैल्यू कितनी है -1.25 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 0.25।
पहला पद तो दे दिया, अब दूसरा निकालना है। दूसरे का सूत्र होगा बेटा ए प्लस में कितने डी, एक डी। तो ए की जगह माइनस का 1.25 और प्लस में डी की जगह ये माइनस का, ये बेटा माइनस के 0.25। तो थोड़ा ब्रैकेट हल करो, माइनस 1.25 प्लस की गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस 0.25। दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्या जब माइनस की होती है तो जुड़ेगी और उत्तर आएगा माइनस का। अब ये मत सोचना कि सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, बेटा वो तब होता है जब यहाँ इन दोनों की क्या करनी हो, हमें गुणा करनी हो, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं ना, तो माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस क्यों होता है। तो इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे देख सकते हो बेटा उसको भी डिटेल से, ठीक है। तो फिलहाल बेटा गुणा का निशान इनके बीच में है नहीं, तो दोनों माइनस की है तो जुड़ेगा, उत्तर आएगा माइनस का। तो दोनों माइनस की होती है तो वो जुड़ती क्यों है और उत्तर माइनस का क्यों आता है, तो इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो दोनों माइनस के उत्तर माइनस का आएगा और जोड़ेंगे। जोड़ना देखो कैसे, आप 1.25 लिखो और यहाँ पॉइंट की सीध में पॉइंट लिखो और पॉइंट के बाद में इधर क्या है 0, तो 0 लगा दो और यहाँ बेटा 2 5 इधर 2 5 लिख दो, इनको जोड़ दो। 5 में 5 जोड़ूंगा 0 हासिल 1, सॉरी 10 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट की सीध में पॉइंट और 1, तो ये हो जाएगा -1.50, ठीक है। अब निकालेंगे हम तीसरा पद, तो सूत्र बोलो क्या होगा, ए प्लस में कितने डी, 2d। ए की जगह आपका वही -1.25 प्लस में 2 गुना डी की जगह कितना आपका माइनस में 0.25। पहले गुणा का निशाना होगा -1.25 प्लस की गुणा माइनस से करूँ तो माइनस। अब गुणा कर लो बेटा 2 की 25 से कर लो, 25 दूनी 50 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो इधर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक छोड़ेंगे। फिर ये दोनों संख्या माइनस की आ गई तो जुड़ेगी और उत्तर आएगा माइनस का। तो आप 1.25 में जोड़ दो 0.50, जोड़ो बेटा, यहाँ 5 में 0 जोड़ूंगा 5, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, पॉइंट की सीधी में पॉइंट और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो 1.75 आ गया, ठीक है। इसका लास्ट चौथा पद और देखते हैं। ए प्लस में बोलो क्या सूत्र होगा, यहाँ जो भी लिखो उसमें से कम कर दो, कितने डी, 3d। तो ए की जगह वो यहाँ पर कितना है माइनस का 1.25 और प्लस में 3 गुणा डी की जगह कितना है माइनस के 0.25। तो पहले निशान होगा गुणा का हल, तो प्लस की गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस और 25 3 75 यानी 0.75। तो दोनों संख्या माइनस की जुड़ेगी और उत्तर आएगा माइनस का। तो जोड़ यहाँ लेते हैं बेटा 1.25 में 0.75, 5 और 5 10 किसी पर हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 0, फिर हासिल 1 और 1 2, तो ये आ गया बेटा आपका 2.0। ये आपके आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले हम शुरू में लेके आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, तो ये भी एपी है बेटा, इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर, ये तो सबसे आसान है। जैसे पहला क्या लिखी हुई एपी 3, -1, -1, -3, इसमें प्रथम पद लिखना ए और सार्वंतर डी बताना है। तो बोलो बेटा प्रथम पद क्या आ गया इसका, तो पहले स्थान पे जो लिखा हो 3, डी निकालना, पहले पद को छोड़े कोई से उठा लो, जैसे मैंने 1 उठा लिया, इसमें से घटा दो इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाला कौन सा है 3 है, तो 3 घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाऊंगा तो बेटा कितना आ गया माइनस का 2, तो डी कितना आ चुका है -2, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या लिखा हुआ -5, -1, 3 और 7, तो हमें यहाँ ए निकालना है, प्रथम पद जो शुरू में लिखा हुआ है कितना है बोलो बेटा ये -5। अब डी निकालना, कोई सा पद उठा लो, जैसे मैं ये 7 ही उठा लूँ, चल रही है आगे, तो इसमें से घटाऊंगा इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाला 3 घटा दो, तो 7 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ गया ये 4। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरे में क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 चल रही है। तो यहाँ प्रथम पद ए कितना आ गया, जो शुरू में लिखा हुआ कितना है वो 1/3। अब डी निकालना है हमें, पहले पद को छोड़ के कोई सा उठाओ, जैसे मैंने 5/3 उठा लिया, तो इसमें से घटाऊंगा इससे पहले वाला,
तो वो कितना है 1/3 है। अब देखो बेटा अंश बटे हर बीच में माइनस का निशान है। अगर गुणा होता तो ऊपर की गुणा ऊपर नीचे की नीचे होती, लेकिन माइनस है तो हम हर देखेंगे बराबर है या नहीं। जब हर बराबर हो तो एक हर लिख देंगे। यहाँ हर बराबर है 3 तो क्या लिख दूंगा 1 हर, और ऊपर वाले डायरेक्ट घटा दूंगा। अब तिरछी गुणा नहीं करनी है। जब हर बराबर हो तो 1 हर लिखो, डायरेक्ट घटाओ 5 और माइनस या 1, तो 5 में से 1 घटाऊंगा तो बेटा 4/3। तो डी कितना आ चुका है आपका 4/3, और इसमें ए कितना आपका 1/3। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन और देखते हैं इसका। चौथे में ये सीरीज लिख रहा हूँ 0.6 बेटा, कोमा 1.7 और आगे क्या है 2.8 चल रही है। चलो ऐसे ही ठीक है ना। तो ए की वैल्यू जो शुरू में लिखा है कितना बताओ 0.6। अब डी निकालना है तो आप 1.7 में से घटा देंगे क्या 0.6। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 1.7, फिर पॉइंट की सीध में पॉइंट, इधर 0 और इधर 6 घटा दो। इसे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 पॉइंट, यहाँ कितना बच गया 1। तो डी कितना आ चुका है यहाँ 1.1। ये इसके क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिर हमारी एक्सरसाइज ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बेटा, इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी बाद में टाइम मिलेगा तो कभी वो ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथे में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? चौथे में 15 क्वेश्चन दिए हुए, जिसमें से 3 आपके सामने, पहले ये करते हैं फिर आगे वाले करेंगे। ठीक है, ये बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर यानी डी ज्ञात करना, और आगे के 3 पद और ज्ञात करने। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने 2, 4, 8 और 16। तो एपी की डेफिनेशन ये लिखाई थी शुरू में बेटा मैंने, कोई भी पद जो है ना पहले पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जुड़कर आएगी, यानी हर जगह जुड़नी चाहिए एक निश्चित संख्या। जैसे यहाँ अंतर देखो कितना निकालूंगा मैं, डी निकालूंगा यहाँ पहले दोनों पदों का, तो 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 2। फिर आगे डी और निकालो, 8 उठाओ और उसमें से 4 घटाओ बेटा, 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4। यानी यहाँ तो अंतर 2 का है और यहाँ अंतर आ गया 4 का, जो कि बराबर नहीं है। यानी एक निश्चित संख्या जुड़नी चाहिए थी, यहाँ 2 जुड़ रही, यहाँ 4 जुड़ गई, फिर आगे 8 जुड़ गई। तो ऐसी कोई बेटा एपी नहीं होती है। तो क्या लिखोगे, चूंकि डी समान नहीं है, डी यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, लिख दोगे फौरन। ठीक है, समान आना जरूरी है। दूसरा देखते हैं बेटा आ रहा है क्या। यहाँ लिखा हुआ बेटा 2, फिर आगे लिखा हुआ 5/2, फिर आगे लिखा हुआ 3, फिर आगे लिखा हुआ 7/2 चल रहा है। तो यहाँ चेक करेंगे डी, पहले पद को छोड़ के दूसरा उठाओ एक बार, 5/2 और उसमें से घटाओ इससे पहले वाला 2 और बटे में मान लो 1। वही बेटा फिर आ गए अंश बटे हर, बीच में निशान माइनस का है तो देखेंगे हर बराबर है या नहीं। हर बराबर नहीं है, तो जब हर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, नीचे सीधी गुणा ऊपर तिरछी गुणा। तो करो भाई सीधी गुणा, 2 एकम 2, तिरछे करेंगे 5 एकम 5 और माइनस में 2 दूनी 4। तो 5 में से 4 घटाओ कितना आ गया 1/2, तो यहाँ डी 1/2 आ गया। चलिए और निकालते हैं आगे। अब उठाऊंगा बेटा मैं 3 और इसमें से घटाऊंगा इससे पहले वाला, यानी 5/2 घटाएंगे तो अंश बटे हर है, तो यहाँ भी बटे में कितना मान लो 1। तो ऐसे ही करेंगे, नीचे सीधी गुणा ऊपर तिरछी गुणा। करो 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ध्यान रखना पहले 3/1 लिखा तो 3 की 2 से करना, 5 की 1 से मत करना, पहले ये गुणा होगी बेटा पहले, वरना निशान माइनस का गलत हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाऊंगा तो 1/2। यहाँ भी डी कितना आ रहा है 1/2, फिलहाल तो बराबर है। लास्ट एक और चेक करते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, अब मैं लिखूंगा 7/2 और उसमें से घटाऊंगा बेटा इससे पहले वाला, वो क्या है 3 बटे में मान लो 1। वही नीचे सीधी गुणा 2 एकम 2, ऊपर तिरछी गुणा 7 एकम 7 और माइनस में 3 दूनी 6। तो 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1/2। अब देखो बेटा यहाँ भी 1/2 1/2 1/2, चूंकि डी समान है, चूंकि डी क्या आ रहा है समान, बराबर आ रहा है ना, अतः यह एपी है भाई। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो सारांतर बताना क्या आ गया इसका, लिख दोगे तो इसका सारांतर
डी बराबर वो कितना है बेटा 1/2। और फिर आगे के 3 पद और लिखने हैं हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे के 3 पद और लिखेंगे बेटा। थोड़ा रुकता हूँ मैं यहीं। तो देखो पहला पद तो कितना लिखा हुआ है इसके अंदर, दूसरे के अंदर है a बराबर 2 है, ठीक है ना यहाँ। और आगे 5/2 था, फिर 3 था, फिर 7/2 था। तो d कितना आ गया बेटा, अब ये भी हमारे पास 1/2। तो पद कितने दिए हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 पद तो दे रखे हैं। आगे के 3 पद और ज्ञात करना, मतलब 5वां पद ज्ञात करना, 6ठा पद ज्ञात करना, और एक मैं यहाँ कर लूँगा बेटा 7वां पद, ठीक है। तो 5वें पद का सूत्र बोलो, a प्लस में कितने d हो जाएगा, यहाँ जो भी लिखा उसमें से 1 कम कर दो, 4d। तो a की जगह कितने हैं 2, प्लस में 4 गुना d की जगह कितने हैं 1/2। काटो बेटा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 + 2 एकम 2, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब छठा निकालूंगा तो a प्लस में कितने d, यहाँ जो भी लिखा उसमें से 1 घटाकर 5d। तो a की जगह कितना है आपका 2, प्लस में 5 गुना d की जगह कितना है 1/2। तो बटे में 1 1 मानो, पहले निशान हल करेंगे गुणा का। गुणा होती है बेटा ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। तो 5 एकम 5 और बटे 2 एकम 2। अब देखो ये वही हर बराबर नहीं है, तो नीचे सीधी गुणा ऊपर तिरछी गुणा। तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, प्लस 5 एकम 5। तो ये कितना आ गया 9/2। और 7वां पद निकालना है, तो बोलो a प्लस में कितने d, 6d। a की जगह कितना आपका 2, प्लस में 6 गुना d की जगह 1/2। 2 से कट रहा है 3 बार, 2 3 6, तो 2 + 3 बराबर 5, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, ये आपका कितना है माइनस का 1.2, 3.2, 5 माइनस के आ रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट चौथा देखते हैं, इसका लास्ट, सॉरी, वैसे इस पेज का लास्ट तीसरा, यहाँ लिखा हुआ था बेटा माइनस के 1.2, फिर आगे विषम में से यहाँ -1, फिर ये माइनस का 3.2 था, फिर आगे है माइनस का 5.2, फिर आगे है माइनस का 7.2। इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो d निकालेंगे बेटा सबसे पहले, यानी माइनस के 3.2 में से घटा हुआ आप है माइनस का 1.2। तो पहले बेटा अंदर गुणा करूँगा, माइनस की माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो घटाव होगा, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, तो उत्तर आ जाएगा आपका माइनस का। घटाव वैसे 3.2 में से 1.2, 2 में से 2 गए 0, और यहाँ आ जाएगा 2। तो ये कितना आ गया बेटा 2.0। एक डी और निकालो। अब बेटा -5.2 में से घटा हुआ आप है इससे पहले वाला, यानी माइनस का 3.2। जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3.2। जाहिर सी बात है, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो घटाव होगा, लेकिन छोटी में से बड़ी घट रही है, उत्तर फिर माइनस का आएगा। घटाव हुए 2, आप 5.2 में से कितना 3.2, 2 में से 2 0, और 5 में से 3 घटाऊंगा तो फिर 2। तो यहाँ भी आ रहा है माइनस का 2.0। एक बार और निकालो डी लास्ट, -7.2 में से घटाओ आप माइनस का 5.2। तो पहले गुणा करेंगे अंदर हम, माइनस की माइनस से गुणा हो जाती है प्लस 5.2। एक संख्या प्लस की और एक माइनस के, फिर घटाव होगा, और उत्तर क्या आएगा, ये छोटी में से बड़ी घट रही है इसलिए माइनस का। घटाव वही 7.2 में से 5.2 लो, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए तो 2, तो कितना आ गया 2.0। लिखोगे बेटा चूंकि डी समान है अतः यह ए पी है, ठीक है। और सारे अंदर डी कितना गया इसका माइनस का 2.0, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर ये ए पी है तो बेटा आगे के 3 पद और ज्ञात करने, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो आए हुए हैं, 5वां, 6ठा, 7वां ज्ञात करना है। तो पहले मैं यहीं 5वां ज्ञात करता हूँ। 5वां हो गया प्लस में कितने डी, 4d। तो ए की जगह बताओ बेटा कितना है, ए की जगह ये देख लो जो शुरू में लिखा हुआ है माइनस का 1.2 प्लस में 4 गुणा डी, डी की जगह कितना है माइनस का 2.0। पहले गुणा का निशान होगा, माइनस का 1.2 प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस के, और 4 दूनी 8.0। अब बेटा दोनों संख्या माइनस के जुड़ेगी और उत्तर आएगा माइनस का।
तो आप 8.0 में जोड़ लो 1.2, तो 2 और ये आ जाएगा बेटा 9.2। इसी तरीके से फिर आगे और देखते हैं। छठा पद देखते हैं। तो छठा पद जो होगा आपका वो A6 लिखेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस में कितने D 5D। तो A की जगह कितना आपका अभी भी लिखा था ये माइनस का 1.2 प्लस में 5 गुना D की जगह कितना है माइनस के 2.0 ब्रैकेट में लिख लो इसको। तो पहले वही गुणा का निशान लोगे, प्लस की गुणा माइनस होगी तो माइनस 5 दूनी 10.0। जब जोड़ोगे दोनों संख्या माइनस की तो उत्तर आएगा माइनस का 10 और 1 11.2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, लास्ट 7वां पद और निकाल लो। सूत्र क्या होगा, A प्लस में कितने D 6D। तो A की वैल्यू कितनी है माइनस 1.2 प्लस में 6 गुना D की जगह कितना है आपका माइनस का 2.0। तो पहले गुणा का निशान हल करो, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस 6 दूनी 12.0। दोनों संख्या माइनस की है, जब दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ती है और उत्तर आता है माइनस का। तो 12 और 1 13.2, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखो। ठीक है, इसी तरीके से चेक करेंगे इनमें भी कौन कौन सी एपी है कौन कौन सी नहीं है। जो एपी है उसके आगे के 3 पद और ज्ञात करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। चौथे में दिया हुआ ये माइनस का 10 कोमा माइनस का 6 माइनस का 2 और 2 चल रहे हैं। तो मैं डी निकालूंगा यहाँ, पहले पद को छोड़ के ये उठा रहा हूँ माइनस 6 और इसमें से घटाऊंगा बेटा इससे पहले वाला। तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 10 है। तो करो बेटा माइनस का 6 माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 10। अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो जब एक प्लस और माइनस होती है तो घटाव होता है। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच गया 4। और डी निकालो, 6 उठा लिया था ना, अब माइनस 2 उठाऊंगा बेटा और इसमें से घटाऊंगा इससे पहले वाला। इससे पहले वाला क्या है माइनस का 6। तो माइनस 2 माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस 6। एक संख्या प्लस की एक माइनस से घटाव होगा, 6 में से 2 घटाऊंगा फिर कितना आ गया ये 4। एक बार डी और निकालो लास्ट। अब इस 2 में से घटाऊंगा इससे पहले वाला। तो इससे पहले बेटा माइनस है तो पहले गुणा कर लो, माइनस की माइनस से करूँगा तो प्लस 2। तो 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4। तो हर जगह डी कितनी आ रही है 4 4 आ रही है। तो क्या लिखोगे, चूँकि डी समान है, चूँकि डी क्या है बेटा समान, अतः यह एपी है। अगर यह एपी है तो अब आगे के 3 पद और निकालने हैं। डी कितना आ चुका है बेटा 4 और इसमें ए कितना हो जाएगा आपका जो शुरू में लिखा हुआ, कितना लिखा शुरू में यहाँ -10। आगे के 4 पद और 3 पद और, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 तक तो दिए हुए हैं। अब 5वां 6ठा 7वां निकालना, तो 5वां हो जाएगा ए प्लस में कितने डी 4D। यहाँ जो भी लिखा उससे कम करना। तो ए की जगह है -10 प्लस में 4 गुणा डी की जगह कितना है 4 है। तो पहले गुणा का निशान हल कर लो, 4 चौके 16, 16 में से 10 घटाऊंगा तो बेटा कितना आ गया प्लस का 6। फिर छठा पद निकालो, क्या सूत्र होगा, ए प्लस में कितने डी 5D। तो ए की जगह कितना है बेटा माइनस का 10 प्लस में 5 गुणा डी की जगह कितना है 4। तो पहले गुणा का निशान हल कर लो, 5 चौके 20, 20 में से 10 घटाऊंगा तो कितना हो गया 10। अब निकालो बेटा 7वां पद, बोलो सूत्र, ए प्लस में कितने डी 6D। ए की जगह कितना है -10 प्लस 6 गुणा डी की जगह कितना है 4। तो पहले होगा गुणा का निशान हल, प्लस 6 चौके 24, 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। ये इसके आंसर। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन। 5वां मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर स्लाइड को ऊपर करेंगे। ठीक है, 5वां क्या दिया हुआ है बेटा 3, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2 और कोमा चल रही है ऐसे ही। ठीक है, चलो ये देखते हैं पहले, बाकी बाद में करते हैं। देखो बेटा ऐसे, तो डी निकालूंगा, डी समान आ रही है तो ये पी होगी वरना नहीं। मैं दूसरा पद लिख रहा हूँ पहले पद को छोड़ के, 3 प्लस में √2 ये है, इसमें से घटाऊंगा बेटा इससे पहले वाला 3 घटाऊंगा। तो -3 से +3 कट गया, क्या बचा यहाँ √2।
अब आगे वाला डी आगे निकालूंगा, ये पद लिख रहा हूँ आगे वाला, यहाँ 3 प्लस में 2√2, इसमें से घटाऊँ बेटा ये वाला पद, तो मुझे ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पद है इसमें। 3 प्लस में √2, अब माइनस के अंदर गुना करूँगा, 3 प्लस में 2√2, माइनस की यहाँ प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 3 माइनस की प्लस से करूँगा तो माइनस और √2, 3 से 3 कट गए तो यहाँ बचा है बेटा 2√2 और माइनस में 1√2। अब 2√2 प्लस का और ये माइनस का तो घटाव होगा, 2√2 में से 1√2 बाहर निकालूंगा तो अंदर बेटा 1√2 बचेगा, तो यहाँ भी डी कितनी आ गई 1√2। चलिए लास्ट और करते हैं, यहाँ डी 3 प्लस 3√2 में से घटाऊंगा इससे पहले वाला, तो 2 पद है तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3√2 प्लस की माइनस से करेंगे माइनस, प्लस की माइनस से करेंगे ये 3 आ गया माइनस और 2√2, माइनस 3 से प्लस 3 कट गए बेटा, यहाँ बचा है 3√2 और माइनस में 2√2, तो वो ये बेटा 3√2 में से 2√2 बाहर निकालूंगा तो कितने √2 बच जाएंगे 1√2, तो डी यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है और शुरू में भी कितना आया था √2, तो क्या लिखोगे, चूंकि डी समान है, चूंकि डी समान है अतः यह AP है। AP है तो इसका बेटा डी कितना आ चुका है √2, ए बताओ कितना है, ए जो शुरू में लिखा है यहाँ कितना है वो 3। अब AP है तो इसलिए आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया वही 5वां ज्ञात करेंगे, तो 5वें के लिए प्लस में कितने डी बेटा 4D, तो ए की जगह कितना है आपका 3 प्लस में 4 और डी की जगह कितना है √2 आंसर। छठा निकालना है तो ए प्लस में कितने डी 5D, ए की जगह 3 प्लस में 5 और डी की जगह √2 आंसर। और एक निकालना है 7वां, तो बोलो सूत्र ए प्लस में कितने डी 6D, यहाँ जो भी हो बेटा उससे कम करना है, तो ए कितना आपका 3 प्लस में 6 और डी की जगह √2, यही आंसर। अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या, 5वां आ गया, सॉरी छठा 7वां 2 हो रहे हैं ना, पहले छठा देखते हैं 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है ना। चलो लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं छठे को एक बार, वैसे AP तो नहीं दिख रही है लेकिन हम तो करके देखेंगे ना इसको। छठा लिखता हूँ बेटा मैं यहाँ, छठा क्या है आपका 0.2, फिर आगे 0.22, फिर 0.222 और फिर है 0.2222 और चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ डी निकाल रहा हूँ बेटा, पहले पद को छोड़ के मैं उठा रहा हूँ 0.22, इसमें से घटाऊँगा इससे पहले वाला यानी 0.2, तो घटाओ भाई 0.22 में से पॉइंट की सीध में ना ये पॉइंट लिखूँगा, इधर 0 और इधर 2, पॉइंट के बाद में इधर 2 अंक है ना, तो बेटा इधर भी 2 होने चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से एक 0 लगा दूँगा। अब घटाओ यहाँ 2 और 2 में से 2 घटाऊँगा 0 और इधर 0.02 आ गया, तो डी कितना आ गया 0.02, आगे डी और निकालेंगे बेटा। अब इसमें से 0.222 में से घटाऊँगा इससे पहले वाला 0.22, तो घटाओ 0.222, पॉइंट की सीध में पॉइंट इधर 0 इधर 2, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक इधर भी 3 बनाना, तो एक 0 लगा दो। अब घटा दो इसे, ठीक है। 2 में से 0 घटाऊंगा 2, 2 में से 2 घटाऊंगा 0, 2 में से 2 घटाऊंगा 0, तो ये जो डी आई है ना बेटा ये आ गई 0.002 और ऊपर वाली डी है बेटा वो 0.02 है, यानी यहाँ के पॉइंट के बाद में 2 ही अंक है और इधर ये देखो 3 002 है और ये 02 है, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है। अगर डी समान नहीं है तो बेटा आता है ये AP नहीं है, ये जो क्रम है ये AP नहीं है, AP नहीं है तो आगे के पद नहीं याद करने बेटा हमें, ठीक है। अब लास्ट इस स्लाइड का लास्ट देखते हैं, सातवां 0 -4 -8 और -12, ठीक है।
8 में देखो बेटा ये ज़ीरो -4 -8 -12 चलता रहेगा। तो यहाँ से डी निकालूंगा बेटा, -4 में घटाऊंगा, इससे पहले वाला 0 घटाऊंगा तो -4 में से 0 घटाने यानी कुछ नहीं घटाना, तो माइनस का 4 बच जाएगा। आगे देखो बेटा -8 में से घटाऊंगा इससे पहले वाला -4, तो ब्रैकेट में लिखो माइनस माइनस प्लस, एक संख्या प्लस की एक माइनस की घटाओ होगा, 4 में से 8 घटाएंगे तो ये भी -4, डी एक और निकाल लो, -12 में से घटाऊंगा इससे पहले वाला यानी -8, तो ब्रैकेट में लिखो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस का 8, वही बेटा 8 में से 12 घटाएंगे तो ये भी कितना आ गया -4 -4 -4। चूँकि डी समान है, डी क्या समान है, अतः यह ए पी है बेटा। अगर ए पी है तो डी कितना आ गया, यहाँ से देखो डी आ गया -4, ए बताओ कितना है 0। अब आगे के 3 पद और ज्ञात करने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां ज्ञात करना है। बोलो 5वां, ए प्लस में कितनी डी 4 डी, तो ए की जगह 0 प्लस में 4 गुना डी की जगह बोलो कितना है -4, तो ये तो 0 है, प्लस माइनस -4 चौके 16, तो यानी बेटा ये माइनस के 16 आ गए, 0 लिखने की जरूरत नहीं। आगे छठा देखना है, तो ए प्लस में कितनी डी 5 डी, तो ए की जगह बताओ कितना है 0 प्लस में 5 गुना डी की जगह कितना आपका -4, 0 तो गायब करो, प्लस की माइनस से गुना करो, -5 चौके 20, -20 ये आंसर है। और 7वां ए प्लस में कितने डी 6 डी, ए की जगह तो 0 है, 6 गुना डी की जगह है -4, 0 को हटाओ, प्लस की गुना माइनस करें -6 चौके 24, ये इसके आंसर है। ठीक है, तो इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन पूरे हुए, आगे वाली स्लाइड देंगे। ठीक है, ये देखो बेटा 8 तक हो गए, सॉरी 7 तक हुए, 8 9वां 10वां 11वां इसमें, सॉरी। ठीक है, तो ये चेक करो बेटा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो ये पी है, तो इसके अंदर डी बताना कितना है 0 और ए बताना कितना है -1/2, तो आगे वाले भी 5वां 6ठा 7वां वो भी कितने आएंगे -1/2 -1/2 -1/2, इसी तरीके से आएंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं 9वां करवा रहा हूँ। ठीक है, 1 3 9 27, तो देखो डी निकालेंगे बेटा, 3 में से घटाऊंगा मैं 1 तो कितना आ गया 2, अब फिर और डी निकालूंगा, 9 में से घटाऊंगा 3 तो कितना आ गया 6, तो यहाँ डी 2 आ रही है और यहाँ डी कितनी आ रही है 6, तो बराबर नहीं है, तो चूंकि डी समान है नहीं है लिख देना, अतः ये भी नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा 10वां क्वेश्चन। 10वें बेटा a, 2a, 3a, 4a, तो यहाँ डी निकालूंगा मैं, 2a दूसरा पद लूँगा और उसमें से घटाऊंगा इससे पहले वाला 1a, 2a में से 1a जाएगी तो कितनी a बचेगी 1a। आगे और निकाल लो, 3a में से घटाऊंगा इससे पहले वाला डी निकाला, ऐसे जाता है, तो 3a में से 2a घटाऊंगा बेटा, फिर कितना बचेगा 1a, फिर डी निकालो, 4a में से घटाएंगे इससे पहले वाला 3a, तो 4a में से 3a बाहर निकालूंगा, कितनी a बचेगी 1a। चूँकि डी समान है, चूँकि डी समान है लिखोगे तो ए पी है, तो डी कितनी है ये a, और प्रथम पद भी कितना है बेटा a, तो आगे के निकाल सकते हो 5वां 6ठा 7वां, तो 5वें का सूत्र लिख देना, a प्लस में कितने डी 4 डी, तो a की जगह a प्लस में 4, डी की जगह भी a, 4a और 1a जुड़कर कितने a हो गए 5a। इसी तरीके से फिर छठा आ जाएगा बेटा, छठा पद a 6, यानी a प्लस में कितने डी 5 डी, a की जगह तो a है प्लस में 5, डी की जगह भी a, 5a और 1a 6a। इसी तरीके से 7वां निकालना, a प्लस में कितने डी 6 डी, a की जगह a प्लस 6, डी की जगह भी a, 6 और 1a 7a। ठीक है, 10वां। अब हम करेंगे बेटा इसका 11वां क्वेश्चन। 11 में a स्क्वायर a क्यूब a की घात 4, इस तरीके से। ठीक है, तो 11वां देखते हैं, a स्क्वायर a की क्यूब और a की घात 4 चल रहा है ऐसे, तो डी निकालेंगे हम। यहाँ a स्क्वायर में से घटाऊंगा बेटा मैं a, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a, तो यहाँ 1 बाहर आ गया तो 1 बचा, माइनस में ये बाहर आ गया तो यहाँ बेटा 1 बचा, ये आ रहा है डी। एक बार डी और निकालो, a की घात 3 में से घटाऊंगा मैं a की घात 2, तो बड़ी से बड़ी घात 2 कॉमन आ रही है इसमें, तो यहाँ बेटा वही 1 बचेगा, 1a और यहाँ 1 बचेगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ब्रैकेट वाली तो बराबर लग रही है, लेकिन यहाँ बाहर a स्क्वायर है और यहाँ a है,
लिख दोगे चूँकि डी समान नहीं है अतः ए पी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा 8। इसका 12वां क्वेश्चन देखो पहले क्या दिया हुआ है। सॉरी, हाँ 12वां ही है। ठीक है ना, √2, √8, √18, √32। पहले डी निकालूंगा इसकी। ध्यान से समझना बेटा, √2 वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत ज़्यादा होती है, थोड़ा ध्यान से समझो। तो पहले डी निकालूंगा, सुनो ध्यान से। √8 दूसरा पद लूँगा और उसमें से घटाऊंगा बेटा मैं पहला √2। तो जब भी √2 के अंदर संख्या आ जाए उसके बेटा हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के करूँगा मैं अभाज्य गुणनखंड, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ आपने। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग यानी आधा कर दो इसका 4, फिर 2 का जा रहा है आधा कर दो 2, फिर 2 का जा रहा है ये, यानी √8 की जगह ये आ गया बेटा √2 गुणा 2 गुणा 2। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब √2 के अंदर जो जोड़े बनते हैं उनमें से एक एक बाहर निकल जाता है। तो इसका जोड़ा बन गया, ये तो √2 से बाहर आ गया, लेकिन इसका बना नहीं, तो बेटा ये √2 के अंदर ही रहेगा। तो यानी √8 को बेटा ये लिख सकते हैं हम 2 √2। तो मैं इसको आगे हल करूँगा तो √8 की जगह लिख दिया 2 √2 और माइनस में 1 √2। अब वही 2 में से 1 √2 बाहर निकालूंगा तो कितना आ गया, ये 1 √2। आगे वाला डी और निकालेंगे बेटा अभी। अब मैं √18 में से घटाऊंगा √8 को, यानी इससे पहले वाले को। तो वही है √18, तो 18 के भी क्या करूँगा मैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जा रहा है बेटा यहाँ 9 आएगा, फिर 3 का जा रहा है तो 3 आएगा, फिर 3 का जा रहा है तो 1। वही बेटा 2, इसका तो जोड़ा बन रहा है, ये तो √2 से बाहर निकलेगा, ये नहीं बना तो इसको कहाँ रह जाएगा, अंदर। यानी √18 को लिख सकता हूँ मैं 3 √2। तो √18 की जगह 3 √2 और माइनस में √8 की जगह भी निकाला था, कितना आता है वो 2 √2। तो बेटा 3 √2 में से अगर मैं 2 √2 बाहर निकालूंगा तो कितना बचेगा, 1 √2। लास्ट डी और निकालो इसकी। ये √32 में से घटाऊंगा मैं √18, तो वही 32 के भी क्या करेंगे हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जा रहा है बेटा 16, फिर 2 का जा रहा है 8, फिर 2 का जा रहा है 4, फिर 2 का जा रहा है 2, फिर 2 का जा रहा है 1। एक जोड़ा तो ये बन गया, ये √2 से बाहर निकलेगा, यानी √32 की जगह ये 2 गुना, इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर निकल जाएगा √2 से, और इसका बना नहीं तो ये कहाँ रह जाएगा, √2 के अंदर। तो मैं √32 को लिख सकता हूँ बेटा 2 दूनी 4 √2। सुनना ध्यान से, तो √32 की जगह लिख दिया मैंने 4 √2, माइनस में √18 की जगह कितना किया था 3 √2 बराबर 4 √2 में से 3 √2 घटाऊंगा तो कितने √2 बचेंगे, 1 √2। चूँकि डी तीनों जगह बराबर आ रही है, अतः यह एपी है। अगर है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने, एक 5वां 6वां और 7वां। तो 5वां करेंगे बेटा ए प्लस में कितने डी 4 डी, तो ए की जगह कितने √2 प्लस में 4 गुना डी की जगह भी √2, 4 √2 और 1 √2 5 √2 आ गए। लेकिन हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, यानी सारी चीज़ √2 के अंदर रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस 5 को अंदर लेके जाऊंगा √2 के अंदर। ठीक है, तो देखो ये क्या बनता है, जाहिर सी बात है बेटा जब 2 जोड़े होते हैं ना वो बाहर आते हैं, तो ये बाहर आया हुआ ऐसे समझो, मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 5 का वर्ग करके अंदर भेज दो, यानी 5 गुणा 5 लिख के अंदर भेज दो। यानी इसको मैं 5 गुणा 5 लिखे और गुणा 2 पहले से पड़े अंदर, यानी 2 5 में से बाहर निकालूँ तो कितने 5 बाहर निकलेंगे, 1 ही निकलेगा। ये जब अंदर भेजना हो ना आपको √2 को, तो उसका वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग है 25, ऐसे भेज सकते हो आप। ठीक है, अंदर तो 25 5 में 25 दूनी 50, तो यह आ जाएगा बेटा √50। आगे और देखते हैं इसका 6वां पद। ठीक है, तो 6वां पद हो जाएगा बेटा ए 6, तो ए प्लस में कितने डी 5 डी, तो ए की जगह आपका √2 है, प्लस में 5 डी की जगह भी √2, 5 √2 और 1 √2 कितने √2 हो गए 6 √2। अब मैं इसको अंदर भेजूंगा बेटा, ठीक है ना, तो आप इसका वर्ग करो, 6 का वर्ग होता है 36 और गुणा में 2 पहले से पढ़ाइए, तो 36 दूनी 72, तो √72 आ जाएगा। अब निकालना है बेटा 7वां पद, तो ए प्लस में कितने डी 6 डी, ए की जगह भी √2 प्लस में 6 डी की जगह भी √2,
6√2 और 1√2 कितने √2 हो गए? 7√2। अब 7 को भेजना है बेटा अंदर, तो 7 का वर्ग कर दो, 49 होकर अंदर जाएगा और गुणा में 2 ये रहा। अब 9 दूनी 18, 98 ये आगे बेटा √98, ये इसके आंसर है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो भी √2 वाला, लेकिन वो 3, 6, 9 और 12 है। ठीक है, √2 के अंदर 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। √3, √6, √9, √12। तो इसको भी हल करेंगे उसी तरीके से। तो डी निकालूंगा मैं, √6 में से घटाऊंगा बेटा मैं √3। तो 6 के बाजी गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। दोनों के जोड़े नहीं बने तो बेटा √6 के ये अंदर ही रह जाएंगे, 2 गुणा 3। हाँ, अलग अलग लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √3। √6 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, गुणा करेंगे वापस यही आएगा। तो √6 की जगह लिख दिया मैंने √2 गुणा √3, और माइनस में इधर कितना है √3। तो दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, तो √3 बाहर कॉमन आ रहा है, ये बाहर आ गया बेटा। तो यहाँ कितना बचा है √2, माइनस ये बाहर आ गया, तो √3 में √3 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब एक डी आगे वाली और निकालते हैं। √9 में से घटाऊंगा बेटा मैं √6। तो √9 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, √3 गुणा √3। हमें पता है √9 3 होता है, लेकिन हमें √ के अंदर ही लिखना है इसे। ठीक है, और माइनस में √6 को अभी भी लिखा था, √2 गुणा √3 करके। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वही दोबारा √3 कॉमन आ रहा है। तो √3 माइनस में यहाँ क्या बचेगा √2, क्योंकि √3 एक बाहर आ गया, एक बच गया, √3 बाहर √2 बच गया। अब मिलाओ बेटा, ये और ये बराबर है कि बाहर √3 है तो इधर भी √3, बाहर वाला मिल रहा है लेकिन अंदर वाला नहीं मिल रहा, इसलिए डी बराबर नहीं है। लिखोगे चूँकि डी समान नहीं है अतः ए पी नहीं है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है अपना। ये वर्ग लिखा बेटा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, सॉरी 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 के वर्ग लिखे हैं। ठीक है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो बेटा, आपके पास ये 14वां क्वेश्चन है। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, खोल लो बेटा। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। डी निकालेंगे बेटा। मैं 9 में से घटाऊंगा पहले वाला 1, 8 आ रहा है। फिर आगे डी 25 में घटाऊंगा इससे पहले वाला, तो 25 में से 9 घटाएंगे बेटा, कितना बच गया ये 16। तो यहाँ डी 8 आ रहा है और यहाँ 16 रहा है, चूँकि डी समान नहीं है अतः यह भी ए पी नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो आपकी 5.1 पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, वो है 1 का वर्ग, चलो थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ मैं, कितना लिखा हुआ है यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं। वो है आपका 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। चलो अब इसमें निकालते हैं। थोड़ा हल कर लेते हैं एक बार ये। तो इसको थोड़ा मैं यहीं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 1, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और आगे बेटा आपका 73। तो यहाँ सबसे पहले डी निकालो आप। 25 में से 1 घटाओ, कितना आ गया 24। आगे डी और निकालो, 49 में से 25 घटाओ, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ भी 24 आ रहा है। ठीक है, और बेटा अब 73 में से 49 घटाओ, तो इधर से यहाँ से लूँगा 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 सॉरी 4 घटाऊँगा तो फिर 2। तो डी बराबर आ रहा है, लिख दोगे चूँकि डी समान आता है, ये ए पी है। ए पी है तो डी आ गया 24 और ए 1 है। ए कितना हो गया आपका 1 और डी कितना हो गया आपका 24। अब आगे के देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पाँचवा छठा सातवां को याद करना। तो A5 बराबर बोलो A प्लस में कितने डी हो जाएंगे आपके, ये 4D। तो A की जगह आपका 1 प्लस में 4 गुना D की जगह कितना है 24। तो पहले गुना का निशान कर लेना, 24 चौके 96, 96 में एक जोड़ूंगा तो बेटा 97 आ गया। फिर छठा पद निकालो, A प्लस में कितने D 5D। A प्लस में सॉरी A की जगह 1, 5 गुना D की जगह 24। तो 1 प्लस में 5 चौके 20, 120, 24 5 ठीक है। 120 में एक जोड़ दो तो 121 होता है। हालांकि 121 को आप 11 का वर्ग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ठीक है। और लास्ट बेटा इसका सातवां पद, A प्लस में कितने D 6D। A की जगह 1 प्लस में 6 गुना D की जगह कितना है आपका 24 ठीक है। तो 1 प्लस में 6 चौके 24, 4 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 में एक जोड़ूंगा तो 145। ये इसके क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक अच्छा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। हम मिलेंगे अब आगे के वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।